बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत का क्या हाल हो गया है। इन्होंने इतना तशद्दुद किया, इतना जबर किया है, इतने लोगों को गिरफ्तार किया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। पाकिस्तान की तारीख में ये सब कुछ नहीं हुआ, फिर भी इनसे हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। और आप देखिए कि एक हेड मास्टर वो अगर बात कर रहा है, वो भी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, यानी उसकी जाती एक सोच है, उसका एक ख्याल है, वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। उसने कहा क्या कि अब मुस्लिम लीग नून को मजीद वक्त देना, इनकी हुकूमत को मजीद वक्त देना, जो उन्होंने बर्बादी कर दी है, तबाही कर दी है। अब यह हाल है कि जैसे थके हुए खुसरों से नाच गाना या डांस करवाना, ये उन्होंने कहा है। अब वैसे तो इस हुकूमत के होते हुए खुसरों से कातलाना हमले भी करवाए गए हैं और उसके बाद उनका पता भी नहीं चलता कि वो कौन थे, कहाँ से आए, कहाँ चले गए। और ये बार बार हुआ है, आपको पता ही है। जिस तरह रऊफ हसन पर कातलाना हमला हुआ और उनके चेहरे पर तेज धार आले से हमला किया गया, उससे पहले सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब भी इसी तरह उन पर भी हमले करने की कोशिश की गई थी। तो आप ये देखिए कि अब हुआ ये है कि ये मैं पूरी तफसील इसलिए नहीं बता रहा कि उस शख्स का नाम वगैरह ज़रा जिनको नहीं पता, बेहतर है ना पता हो, पता नहीं फिर ये क्या उसके खिलाफ मजीद करवाएं। डिस्ट्रिक्ट साहिवाल का ये है जी मामला। और इसमें हुआ ये है कि कहा यह जा रहा है कि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में पंजाब हुकूमत के मुतालिक कुछ लिखा था और इस पर क्या हुआ है कि चीचा बतनी के स्पेशल एजुकेशन स्कूल के हेडमास्टर, स्पेशल एजुकेशन स्कूल के हेडमास्टर हैं ये, उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया, 7 रोज में जवाब तलब किया गया है। और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने लिखा ये व्हाट्सएप ग्रुप में, मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नून से मजीद हुकूमत करवाना थके हुए खुसरे से डांस करवाने के मुतरादिफ है। अब ये उन्होंने कहा है। देखिए, मौजूदा हुकूमत में स्कूल्स हो रहे हैं बंद, उनको किया जा रहा है प्राइवेटाइज और उस पर असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, पहली एजुकेशन का हमारे यहाँ बुरा हाल है और आप खुद अपने बच्चों की प्राइवेट एजुकेशन के लिए करेंगे, सरकार कोई अच्छी एजुकेशन नहीं देगी। सरकारी स्कूलों का जो हाल आपके सामने है, सरकारी अस्पतालों का हाल आपके सामने है। अगर किसी ने कोशिश भी की, इमरान खान ने, कि अच्छा एजुकेशन का स्टैंडर्ड बेहतर करें, हम सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम करें और ये काम करें कि हम लोगों को कार्ड दे दें, सेहत कार्ड दे देते हैं, जहां से मर्जी वो इलाज करवाएं, बजाय इसके कि आप अरब हार रुपया लगाएं किसी हॉस्पिटल पर, सरकारी हॉस्पिटल पर, फिर वहां रिश्वत बड़ी चल रही होती है, निज़ाम खराब हो रहा होता है, पता नहीं कौन उसका ध्यान रखे, गरीबों का उस तरह ख्याल नहीं किया जा रहा होता। आपने जाना है किसी से कुछ कहलवा दें तो हो जाएगा, लंबी लाइन लगी हुई है, वो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। और वही रकम जो आपने इस तरह तनख्वाहों में देनी है, डॉक्टर्स को तनख्वाहों में देनी है, सारे स्टाफ को तनख्वाहों में देनी है, बिल्डिंग बनाने पर देनी है, उसकी मेंटेनेंस पर देनी है, फिर वहां पर करप्शन पता नहीं हो रही होती है किस तरह, हर चीज में, माल में, वो सब देखना है। आप लोगों को रकम दे दें वही, और जहां से चाहें वो अपना इलाज करवाएं, तो खुद ब खुद लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स और बेहतर से बेहतर कंपटीशन होगा कि लोगों को अच्छी सहूलत दें। वरना मेरे पास नहीं आएंगे, कहीं दूसरी हॉस्पिटल चले जाएंगे जहां उनको बेहतर और कम कीमत पर बेहतर इलाज मिलेगा, वहां चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने वो सारे मंसूबे का कबाड़ा कर दिया। पहले ये मजाक उड़ाते थे कि जी ये देखें, ये तो लंगर खाने बना रहा है, ये तो पनाहगाहें बना रहा है, और अब आप देखिए इन्होंने पूरी कौम को इस तरफ धकेल दिया है। 10 करोड़ से ज्यादा ऊपर चले गए हैं गरीब लोग, गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। ऐसे लगता है कि अब तो हर मोहल्ले में, हर इलाके में इस वक्त जरूरत पड़ गई है पनाहगाहों की और लंगर खानों की। इन्होंने वो बंद कर दिए सारी स्कीमें, और वो यकसा निसाब तालीम, वो एक पहला कदम था। तो स्कीम्स तो थी, लेकिन अभी 2.5-3 साल में, 3-3.5 साल में कोई क्या कर सकता है। तो इमरान खान ने कोशिश तो की। बहरहाल अब ये आकर आप देखिए कि चीजों को किस तरह से तबाह कर रहे हैं। जब आइन इदारे तबाह कर रहे हैं तो इनको इससे क्या लगे। तो लिहाजा एजुकेशन के पीछे भी पड़ गए हैं। तो उन्होंने अगर कहीं भड़ास निकाली किसी अपने प्राइवेट, किसी जाती ग्रुप में, तो उसका अब यह हाल है कि जी शो कॉज दें। लेकिन बात यह है कि किस किस का मुंह बंद करेंगे, किस किस की जुबान काटेंगे। ये हर जगह पर हो रहा है, हर तरफ हो रहा है। और आप देखिए कि यहाँ तो अब यह हाल है कि जी बेकरीज के बाहर जलसे होने लग गए हैं। किसी से भी आप गुफ्तगू कर लें, आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, लोगों से बात कर लें, लोग क्या कह रहे हैं इस हुकूमत के बारे में, इस मौजूदा फरसुदा, गंदे, बदबूदार, गलीज निज़ाम के बारे में, जो आम आदमी के लिए कुछ नहीं दे रहा, जो सिर्फ अशराफा के लिए बना हुआ है। और आप देखिए कितना बड़ा स्कैंडल आया है कि IMF को कहा, इन्होंने ब्रीफिंग दी जाकर कि जी IMF की शर्त है और इसलिए हमने रकम पूरी करने के लिए $600 मिलियन का, $60 करोड़ का, तारीख का महंगा तरीन 11% शरह सूद पर कर्ज ले लिया है। IMF कह रहा है जी हमने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई थी। किस किस को नवाजा जा रहा है, क्या हो रहा है? कोई इसमें किकबैक्स लिए गए हैं, कितना महंगा हम कर्ज लेंगे और बैंक को भी फायदा, वहां पर जो अफसरान बैठे हैं जिन्होंने प्रूव किया उनको भी फायदा, क्या है इसमें? तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा, लेकिन अभी तो सवाल तो उठ गए हैं।
तो ये अशराफिया के लिए सारी हुकूमत है, उनके लिए काम है। गरीब आदमी का लेना देना कुछ नहीं है। आपने अगर बच्चों को अपने एजुकेशन बेहतर देनी है, प्राइवेट दें, इलाज बेहतर करें, प्राइवेट कराएं, घर लेना है, प्राइवेट सोसाइटी में चले जाएं। आप को जो चीज़ चाहिए, अगर आपके पास रकम है तो अपनी बिजली का इंतज़ाम कर लें, हुकूमत वरना आपसे खून निचोड़ लेगी, इतनी महंगी बिजली करेगी। आप सोलर पर चले जाएं और उसमें भी आप देखिए कितने मसाइल होंगे। तो खैर जहां भी आप जाएं, अगर आपके पास पैसा है तो अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम खुद करें, हुकूमत आपको सिक्योरिटी नहीं देगी। ये तो इस मुल्क में हो चुका है। पानी का इंतजाम आप खुद करें, खरीदें साफ पानी, हुकूमत आपको साफ पानी भी नहीं देगी, कोई सहूलत नहीं देगी। अच्छा, एक और खबर जो सुप्रीम कोर्ट से देखिए, वारदात ये करना चाह रहे थे तो अब वुकला उसके आगे डट गए हैं। और ये बिलाल उमर बोदला एडवोकेट ने कहा है, हम वुकला ना तो कोई शैतानी तरमीम होने देंगे और ना ही कोई एक्सटेंशन होने देंगे। इस तहरीक का आज आगाज हो गया है। वुकला तहरीक का वो कह रहे हैं जी आज आगाज हो गया है, क्योंकि वुकला ने जाकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जिस तरह से एहतजाज किया और वहां पर कहा जी ये शैतानी तरमीम लाना चाह रहे हैं। और इसमें अब और बहुत बड़ी खबर है, उस पर हम आगे बात करेंगे कि काजी फाइसा को किसी सूरत हम एक्सटेंशन नहीं होने देंगे। ये JUI की तरफ से ये आ गया है बयान, और वो कह रहे हैं, वो हवाला दे रहे हैं कि जी वो ख़त्म नबूवत के हवाले से जो केस आया था उस पर जिस तरह से भी मामला हुआ, और तो हम कैसे ये कर सकते हैं कि जी ऐसे शख्स को जिसने उसमें बार बार ये फैसला दिया और पब्लिक प्रेशर में वापस लिया, तो हम उसको किस तरह से आगे कर दें, यानी एक्सटेंशन दिलवा दें, उसका सहारा बन जाए। ये अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा। इस पर हम डिटेल में आगे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज एक और वारदात फारिग हुई है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने NA-97 में दोबारा गिनती की मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की नजरसानी दरखास्त भी खारिज कर दी। PTI के सादुल्लाह बलोच को ही कामयाब उम्मीदवार बरकरार रखा है उनको। और चूंकि मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये कई वारदातें डाल चुकी हैं और इनका ख्याल था काजी फैसल साहब हैं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस, तो बस जितनी सीटें वापस ले सकते हो। तहरीक इंसाफ जो जीत गई है, पहले उन पर डाका तो मारा, इलेक्शन कमीशन का इतने डाके मारे हैं, लेकिन उसके बावजूद पता लगा कि अभी भी कम है, 2 तारीख शरीयत नहीं हो सकी, तो अब किसी तरह से रिकाउंटिंग में ये सारी वारदातें डाल दो, तो उसमें उनको एक बड़ा झटका मिल गया है। सलमान राजा साहब भी पहुंचे जनाब, और वुकला के साथ शामिल हुए हैं एहतजाज में, और अब सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के, कहते हैं काले कानून के तहत काली अदालत कायम करने की कोशिश की जा रही है। अवाम अपनी ताकत समझें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर निकलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा की गुफ्तगू, वैसे गुफ्तगू बहुत ही कमाल करते हैं सलमान राजा साहब। अच्छा, अब आखिर में जनाब आ जाइए कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है, क्या पैगाम दिया है। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं जेल में। कहते हैं तहरीक इंसाफ के बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अडियाला जेल मीडिया से जो बातचीत हुई है उसको शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर इनकी तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से। अडियाला जेल में आज मेरा 1 साल पूरा हो गया है। इनका ख्याल था कि ये टूट जाएगा और चक्की में नहीं रह सकेगा। मैं 21 से 22 घंटे चक्की में रहता हूँ। गर्मियों के दिनों में इतना पसीना आता है कि जो कपड़े पहनता था वो भी मुसलसल गीले रहते थे। जेल अमले ने कहा कि खान साहब कपड़े बदल लें, ये फट जाएंगे। इनको पता ही नहीं कि एक स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग क्या होती है। स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो हर तरह के दबाव में रहने का आदी होता है। एक स्पोर्ट्समैन अपने जिस्म को हर तरह का स्ट्रेस देकर तैयार करता है, और मैंने जिस तरह की सख्त दिमागी और जिस्मानी ट्रेनिंग से खुद को गुजारा हुआ है, इसने मुझे हर तरह की सख्त जिस्मानी और दिमागी तकलीफ के लिए तैयार किया हुआ है, और मैं किसी दबाव और तकलीफ से घबराने वाला नहीं हूँ। वैसे मियां नवाज शरीफ साहब तो कहते थे AC अगर उतर गया तो वो पता नहीं खुदा न खास्ता दुनिया से ही न चले जाएं, और हॉस्पिटल पूरा एक तरह से एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद थी, राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स थे, घर का खाना था, बड़ा खुला उनको निज़ाम मिला हुआ था, कमरे मिले हुए थे, मुशक्क़ती मिले हुए थे। उनके अपने लोग जिनमें साबिक गवर्नर ज़ुबैर साहब बताते हैं कि कई घंटे मुलाकातें करते थे और कोई तादाद की कोई कदगन नहीं थी। 10-12 लोग एक वक्त में बैठते थे, फिर उठते थे, दूसरे आ जाते थे, तो 6-8 घंटे मुलाकातें ही जारी रहती थी। ये था मियां नवाज शरीफ साहब का हाल। उसके बावजूद कहते थे निकालो यहाँ से, प्लेटलेट्स गिर जाते थे और वो हो गए डील करके। इमरान खान क्या कह रहा है कि जी मैं अकेला रहता हूँ और इतने मुश्किल हालात हैं फिर भी मैं डटा हुआ हूँ। किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए एटम बम की जरूरत नहीं होती। इदारे और अखलाकियात जब तक तबाह नहीं होते, मुल्क तबाह नहीं होते। अगर ऐसा होता तो जापान आज तरक्की करके यहाँ ना पहुंचा होता। जापान पर 2 एटम बम गिरे, 10 साल में वो दोबारा खड़ा हो गया क्योंकि जापान के इदारे तबाह नहीं हुए थे। एक्सटेंशन माफिया नाजायज तोसी लेना चाहता है। गैंग ऑफ 3 माफिया अपनी तोसी के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह कर रहा है।
महमूद उर्मान कमीशन रिपोर्ट का खुलासा है कि एक आदमी यानी याह्या खान ने अपनी जाती ताकत को बढ़ाने के लिए मुल्क की जमहूरियत को तबाह कर दिया था। मुल्क को इस वक्त अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और हम दुनिया में भी जलील हुए। हमारे 90,000 फौजी कैदी बने और 50,000 पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया। महमूद उर्मान कमीशन रिपोर्ट कई दहाइयों तक छुपाई गई। कमीशन रिपोर्ट का मतलब यह होता है कि इससे सबक सीखो। यह साबित हो चुका है कि काजी फाइसा इनके साथ मिला हुआ है। काजी फाइसा इनका एक खिलाड़ी और सिकंदर सुल्तान राजा दूसरा खिलाड़ी है। थर्ड अंपायर इनका कप्तान है जो सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है। काजी फाइसा हम पर होने वाले जुल्म को तहफ़्फ़ुज़ देता रहा है। बतौर चीफ जस्टिस काजी फाइसा का फर्ज था कि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता। मुल्क में मुसलसल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है और काजी फाइसा इस सब पर खुश है। हमारे 8 फरवरी के केस को आज तक काजी फाइसा ने नहीं सुना। हमने मुतअद्दिद बार काजी फाइसा से इस्तदा की कि 9 मई पर कमीशन बनाए, लेकिन आज तक 9 मई की तहकीकात के लिए कमीशन नहीं बना। जिस भी केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि इस पर साफ और शफाफ तहकीक के लिए कमीशन बनाया जाए, काजी फाइसा ने इसकी मुखालफत की और जो ताकतें तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रही थीं और इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जी में मुलव्वस थीं, काजी फाइसा इनको तहफ़्फ़ुज़ फराम करते रहे हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराम किया। ट्रायल के बगैर हमारे लोग 16 माह से जेलों में कैद हैं। महमूद रशीद और एजाज चौधरी बीमारी के बावजूद जेलों में कैद हैं। काजी फाइसा ने एक भी जुडिशल इंक्वायरी नहीं करवाई। मगरबी ताकतें फ़लस्तीन में सीज़ फायर इसलिए नहीं करवा रही कि ताकि फ़लस्तीनियों को पहले क्रश किया जा सके। ये लोग भी इंतजार करते रहे कि इलेक्शन से पहले हम क्रश हो जाएं, लेकिन फिर 8 फरवरी का इलेक्शन आ गया। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक ऐसी जमात इलेक्शन में वाज़ेह बरतरी हासिल करेगी जिसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही नहीं थी। अवाम ने जिस तरह 8 फरवरी को खामोश इनकलाब बर्पा किया, इसने इनके हौसले बुरी तरह पस्त किए हैं। आईनी और कानूनी तौर पर जीती हुई पार्टी को इख्तियार मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा हमारे दफातर पर छापे मारे जा रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। काजी फाइसा ने इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ है। आईनी तरमीम काजी की तौसी के लिए है। काजी फाइसा को बेकरी में जिसने जलील किया, इसके बारे में सामने आ रहा है कि इसे उठा लिया गया। इनको होश के नाखून लेने चाहिए और शर्म आनी चाहिए। इंसानों के माशरे को डंडे से नहीं, अखलाकियात से चलाया जाता है। 190 मिलियन पाउंड का जो हम पर केस बना दिया गया, इस पर अभी तक 20 अरब का मुनाफा हो चुका है। ये आज तक साबित नहीं कर सके कि वो गैर कानूनी या नाजायज पैसा था। अलकादिर ट्रस्ट से मुझे 1 टके का फायदा नहीं हुआ, ना होना है। 350 कनाल अराजी अलकादिर ट्रस्ट और 1000 कनाल अराजी नमल यूनिवर्सिटी की है। अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन मलिक रियाज ने ट्रस्ट को अतिया की। अगर ट्रस्ट नहीं चलता तो जमीन वापस डोनर को चली जाती है। 35 साल से फलाही इदारे चला रहा हूं। शौकत खानम अस्पताल के लिए हर साल 10 अरब रुपए इकट्ठे होते हैं। किसी भी फलाही इदारे से मुझे कोई जाती फायदा नहीं है। नवाज शरीफ और जरदारी 40 साल तक इक़्तिदार में रहे, उन्होंने कोई ट्रस्ट क्यों नहीं बनाया? उन्होंने जाली अकाउंट्स बनाए हैं, उन्होंने मिलें बनाई हैं, उन्होंने सरे महल बनाए हैं, उन्होंने बाहर एवन फील्ड और पता नहीं क्या क्या बनाए हैं। इतना कुछ तो उन्होंने किया है। वो अपनी ज़ात, अपने ख़ानदान के लिए, और दुबई में ये इन्हीं लोगों की और समेत दूसरों की 12 अरब डॉलर की जायदादें हैं और उनके एसेट्स हैं, पता नहीं क्या क्या है। वो ट्रस्ट उन्होंने अपने ज़ात के लिए ज़रूर बना लिए होंगे, जो भी हाँ आवाम के लिए कुछ नहीं किया। इमरान खान ने कहा, जी रऊफ हसन 2-3 मरतबा जेल में मिलने आए थे, लेकिन इनको मिलने नहीं दिया गया। 8 सितंबर के जलसे के बाद वाजे कर चुका हूं कि हम किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट के लोग दाएं दिखाकर बायां मारते हैं। अली बिन गंडापुर समेत तमाम लीडरशिप को हिदायत हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात को कोई फ़ायदा नहीं। बाजवा के दौर से ये हमें कहते आए हैं कि न्यूट्रल की बात ना करो, जितना हम पीछे हटते हैं इतना ही ये हमें क्रश करते हैं। ये पूरे इदारे की नहीं, बादशाह की पॉलिसी है। जस्टिस मंसूर अली शाह से मेरी कोई जान पहचान नहीं। 30 दिन रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तकरीर का ऐलान हो जाना चाहिए। आइन भी यही कहता है कि सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस होगा। काजी फाइसा की तकरीर का 3 माह पहले ऐलान किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को धमकियां मिली हैं। इस पर काजी फाइसा ने क्या किया? काजी फाइसा तो न्यूट्रल नजर आने की कोशिश भी नहीं करता। यह है जी इमरान खान साहब की गुफ्तगू, और आप देखें कि जेल में होते हुए भी वो किस तरह से बात कर रहे हैं और जिन तकालीफ का उनको सामना है उसका भी उन्होंने थोड़ा बहुत जिक्र किया है। मगर अब तो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जिस तरह से इमरान खान को जेल में रखा है, आज तक किसी पॉलिटिकल लीडर को इतनी मुश्किलात का सामना नहीं रहा कि जेल में उसके इस तरह से ट्रायल हो। 365 से ज़्यादा दिन उसने किस तरह गुजारे हैं, क्या किया है। अहलिया से एक दफ़ा भी उस तरह तन्हाई मुलाकात नहीं हो सकी और कितनी मुश्किलात का सामना रहता है। इस पर बाकायदा रिपोर्ट्स आ गई हैं और तारीख में भी लिखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा सख्त जेल अगर किसी पॉलिटिकल लीडर ने, किसी सरबराह ने किसी पार्टी की काटी है तो इमरान खान ने काटी है। बाकी तो कोई करीब से भी नहीं गुजरा। वो तो इससे बहुत पहले, इससे बहुत ज़्यादा सहूलतों में भी यहाँ से निकल नहीं किया करते थे और डील कर लिया करते थे। जिस तरह हामिद मीर साहब ने कहा है कि इमरान खान तो आज जब चाहे बाहर आ सकते हैं,
लेकिन मसला ये है कि वो उस तरह से डिक्टेशन नहीं ले रहे, वो उस तरह की डील नहीं कर रहे हैं। तो वरना तो मियां नवाज शरीफ आपके सामने मिसाल है, ये हामिद मीर साहब ने कहा हुआ है। तो ये जनाब इस वक्त हालात हैं, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।